हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं ब्रेस्ट पंप के बारे में। एक्चुअली ब्रेस्ट पंप से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स एंड मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में, मन में, जिसकी वजह से कई बार ज़रूरत होने पर भी हम ब्रेस्ट पंप यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे मन में वो डाउट रहता है। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी बेबी को जब डिलीवर किया था तो उसके बाद ब्रेस्ट पंप यूज़ किया था, तो मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता सकती हूँ कि जो मिथ आपके मन में, जो डाउट्स हैं ब्रेस्ट पंप को लेकर, जो नेगेटिविटी है, वो कितनी हद तक सही है या नहीं है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम सारे मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना सच है और कितना नहीं। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरीके से ब्रेस्ट पंप जो है वो हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप भी ब्रेस्ट पंप अच्छे से यूज़ करके अपना ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंस आपका और बेबी का दोनों का काफ़ी स्मूथ और हैप्पी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। जब हम बेबी डिलीवर करते हैं, इवन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद से ही ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को और समझने को मिलती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क हमारे छोटे बेबी के लिए एटलीस्ट 6 मंथ तक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, मतलब हमारी हम जो फिज़िकली इतने फिट नहीं होते हैं कि हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएँ, या फिर कभी ऐसा होता है कि जो मॉम्स हैं उनको जॉब अगर वो करती हैं तो उनको 2 महीने में 3 महीने के बाद से ज्वाइन करना पड़ जाता है, तो वो फुल टाइम अपने बच्चे के पास नहीं होती हैं, तो भी वो खुद अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती हैं, नर्सिंग नहीं करा सकती हैं। सो ऐसी कई सिचुएशंस अराइज होती है। कभी क्या होती है, मदर की तबीयत ठीक नहीं होती है, उसे रेस्ट करना है, बट जो छोटा बच्चा होता है वो हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे उसको फीड चाहिए। तो ऐसे में माँ जो है उसको रेस्ट नहीं मिलता है और वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाती है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें कि माँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को नहीं दे पाती है, और ऐसे में अगर बच्चा वंचित रह जाए अपनी ब्रेस्ट मिल्क से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में आपको जो हेल्प करने के लिए है चीज़, टूल, वो है ब्रेस्ट पंप। ऐसी सिचुएशंस में आप ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप भी आराम से रिलैक्स कर पाएंगे और आपके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क की कमी भी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि पूरे जो मॉम है वो सेट नहीं हो पाती हैं ब्रेस्ट से, या फिर ब्रेस्ट इन्वर्टेड निपल्स की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग, माँ और बच्चे का बॉन्ड नहीं बन पाता है, वो लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं, मतलब वो कनेक्शन उनका हो ही नहीं पाता है। तो धीरे धीरे करके ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो, या ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे को धीरे धीरे कम हो जाता है और अल्टीमेटली उसको प्रॉपर जितना रिक्वायर्ड है उतना ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता है, सिर्फ एक रीज़न की वजह से। लेकिन अगर आपकी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है और आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना चाहते हैं तो ब्रेस्ट पंप आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब वो क्वेश्चंस उठाते हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे कि मैं इस वजह से ब्रेस्ट पंप यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये कि ब्रेस्ट पंप जो है वो आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके सप्लाई को अफेक्ट करता है। अफेक्ट यानी कि रिड्यूस कर देता है। अगर आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हैं तो आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा, बच्चे को इनफ मिल्क नहीं मिलेगा, ऐसा माना जाता है। बट इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बल्कि मैं तो इसका रिवर्स भी आपको भी समझाऊंगी कि कैसे हो सकता है। जो ब्रेस्ट पंप को हम यूज़ करते हैं, पंपिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी को सेम सिग्नल मिलता है जो हमारा बच्चा जब सक करता है हमारे ब्रेस्ट को सेम ही सिग्नल जाता है, सेम ही मैकेनिज़्म होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए मिल्क तो जितना प्रोडक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है उतना ही होता है, बल्कि एक जो छोटा बच्चा है वो दिन भर आपका अगर सप्लाई कम है, इनिशियली शुरू में अगर आपकी मिल्क सप्लाई कम है, तो अगर आप हर थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेस्ट पंपिंग करेंगे, हर थोड़ी टाइम पे, मतलब कि 1.5 घंटे 2 घंटे के गैप में अगर आप पंपिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपका मिल्क सप्लाई बढ़ सकता है। ये कंफर्म नहीं है बट ये बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ये मिल्क सप्लाई जो है ना वो ऐसा है कि जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही ज़्यादा ये प्रोड्यूस होता जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा तो नहीं इतना ज़्यादा कर पाता है, थोड़ा थोड़ा ही सक करता है, थोड़ा ही थोड़ा उसका टमी होता है, तो वो थोड़ा मिल्क ही लेता है। तो अगर आपको ज़्यादा आप एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा पंप करते हैं मिल्क को, तो आपका मिल्क सप्लाई बढ़ सकता है, बट कम होने का चांस कहीं से भी नहीं है। आप आराम से ब्रेस्ट पंप को यूज़ कर सकते हैं और आपकी मिल्क सप्लाई बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होती है, कम नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वरना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता।
क्योंकि मैं पंपिंग करती थी उसके बाद भी मेरा मिल्क सप्लाई बढ़ता ही था, कम नहीं होता था, जबकि मुझे प्रॉब्लम होती थी उसकी वजह से। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि ब्रेस्ट पंप आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, और अगर आपको मिल्क सप्लाई कम होता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंप भी कीजिए ताकि आपकी सप्लाई हो सकता है कि बढ़ जाए। ब्रेस्ट पंप जो है वो आपको तभी भी काम आ सकता है, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप 4-5 घंटे के लिए बच्चे से दूर हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके मिल्क एक्सप्रेस करके उसको बॉटल में स्टोर करते हैं और फिर उस बॉटल से बच्चे को फीड कराया जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि स्टोर किया हुआ जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क, वो उतना फ्रेश नहीं होता है, उतना हेल्दी नहीं होता है, या कंटामिनेटेड हो जाता है। तो ऐसा एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं करेंगे तो वो कंटामिनेटेड हो ही जाएगी। फिर ये तो ब्रेस्ट मिल्क है, तो ब्रेस्ट मिल्क को एक प्रॉपर तरीका होता है किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही ये चीज़ें करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे जाते हैं, तो आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, एक रूटीन बनाना पड़ेगा प्रॉपरली इस ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए। तो क्लीन और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ढंग से स्टोर करते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको रीयूज़ कैसे करना है, लाइक आपने स्टोर किया है फ्रिज में तो उसको फिर रीयूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ों पे आपको अगर ढंग से यूज़ करना आता है, ढंग से स्टोर आपने किया है और उसके बाद आप उसको ढंग से रीयूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम फ्रेश और हेल्दी बना रहता है। अगर आपने ढंग से इसको साफ़ सुथरी जगहों पे नहीं स्टोर किया, या फिर आपने जब इसको रीयूज़ कर रहे हैं 8 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जब भी आप बच्चे को दे रहे हैं तो आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे उस तरीके से नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये मतलब कंटामिनेटेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नुकसान करेगा। तो वो तो किसी भी चीज़ के साथ है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ढंग से स्टोर नहीं करते, फल हो, सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी हो, तो वो नेचुरली है कि ख़राब ही हो जाएगी। तो हर एक चीज़ को स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वैसे ही ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से इसको स्टोर करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो नेक्स्ट चीज़ जो होती है, जो आती है सबके मन में, मेरे मन में खुद भी आई थी, वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर पेनफुल है या बहुत ज़्यादा मेस क्रिएटिंग टास्क है। तो ऐसा मुझे लगता था पर्सनली, जब मैंने इसको यूज़ नहीं किया था तब मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो ये तो बस चुटकी वाला काम है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और कोई क्लमजी टास्क नहीं है। बस हाँ, जितने भी इसके अटैचमेंट्स हैं उनको अच्छे से आपको वॉश करके, ड्राई करके और स्टेरलाइज करके रखना होता है। ये थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है जो आपको करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा ये बिल्कुल भी पेन नहीं करता है और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आराम से आप बहुत ही ईजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है और बहुत ही आराम से निकल जाता है जो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस किया जा सकता है और उसको बहुत ही अच्छे से आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करते हैं ना तो उसका एक तरीका होता है। तो इनिशियली जब आप इवन नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग भी जब आप नर्सिंग करते हैं अपने बेबी को अपनी ब्रेस्ट से, तो भी आपको 1 हफ्ता लगता है सेट करने में कि किस तरीके से मैं कौन से एंगल से बच्चे को सेट करूं और किस पोजीशन में बैठूं। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है। उसी तरीके से ब्रेस्ट पंप जब आपको यूज़ करना हो तो उसका भी एक तरीका है, एक मेथड है कि किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना चाहिए ताकि एफिशिएंटली मिल्क भी एक्सप्रेस हो जाए और आपको किसी तरीके का कोई हार्म ना हो। तो वो जो प्रैक्टिस है वो आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपकी वो 3-4 दिन जब आप लगातार इसको यूज़ करेंगे ढंग से तो आपका एक सेट हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, इसमें कोई मेस नहीं क्रिएट होता है और बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आराम से ब्रेस्ट पंप को यूज़ कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं ब्रेस्ट पंप का रिव्यू करूं आप लोगों के साथ में और आपको मेथड बताऊं कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करना चाहिए, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट मिथ आता है कि ब्रेस्ट पंप जो है वो आपकी ब्रेस्ट सैगिंग को इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ब्रेस्ट सैगिंग जो है वो आफ्टर प्रेगनेंसी आपको होती ही है। कोई भी तरीके से आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, चाहे आप अपनी ब्रेस्ट से डायरेक्टली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं या फिर ब्रेस्ट पंप का यूज़ करते हैं, आपकी सैगिंग होती ही है। कभी भी वो पहले जैसा अपने आप नहीं होता है। धीरे धीरे आपका ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो रिकवर हो जाता है। जब आप फीडिंग ख़त्म करते हैं तो धीरे धीरे वो आपका वापस से शेप लेने लगता है, बट एकदम 100% सैगिंग ख़त्म हो जाती है ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आप थोड़े बहुत वर्कआउट्स वगैरह कर सकते हैं बाद में, जब आप ये सारी प्रोसेस ख़त्म कर लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाले आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब। लेकिन ब्रेस्ट सैगिंग सिर्फ
ब्रेस्ट पंप से होती है, ऐसा नहीं है, हर मेथड से होती है। सो ऑब्वियसली ये मिथ भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि जो ब्रेस्ट पंप है उससे जब हम ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा मॉम और बेबी का जो बॉन्ड है वो अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता है, और एंटीबॉडीज़ जो मिल्क के अंदर होती हैं वो भी कम हो जाती हैं या नहीं होती है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। सो यहाँ पर जब मैं मतलब थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करना चाहूँगी कि जो हम ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करते हैं ब्रेस्ट पंप की हेल्प से, तो हम जो मिल्क अवेलेबल है उसी को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ और उसमें मिलाना और करना कुछ मिक्स नहीं करते। जस्ट हम एक आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे हमारा बेबी करता है उसी तरीके से हम एक आर्टिफिशियल मेथड से मिल्क को एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क की जो अपनी क्वालिटी है वो एज इट इज़ रहती है, उसमें कुछ कमी और कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग होती है, वो होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जब बच्चा अपनी माँ से स्किन से लग करके अपना सक करता है और जो उसका मुंह में से सलाइवा यानी कि थूक निकलता है, तो उसकी वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होता है, कुछ एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं। तो वो ऑब्वियसली इस प्रोसेस में मिसिंग रहती है, क्योंकि इसमें बेबी का सलाइवा नहीं होता है, बेबी अपनी माँ के स्किन कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। बट ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है वो एज इट इज़ रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इट्स जस्ट एट कि आप जब बेबी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसी टाइम पर सलाइवा जनरेट होता है और उससे एक अलग एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती है, जो कि सलाइवा से क्रिएट होती है, ना कि ब्रेस्ट मिल्क में होती है। ठीक है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि जो मिल्क होता है वो एज इट इज़ रहता है, बट स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो मिसिंग होती हैं, लेकिन उसको आप रिकवर कर सकते हैं। बाकी के टाइम पर आप अपने बेबी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, कडलिंग कर सकते हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे अलग तरीके हैं, बॉन्ड क्रिएट करने के बहुत सारे अलग तरीके, सिर्फ एक ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं है वो तरीका। और अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे सिर्फ ब्रेस्ट पंप ही यूज़ करना है। आप चाहें तो आप दिन में 1-2 बार अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग अपनी ब्रेस्ट से करा सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्सक्लूसिव हम ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को इनफ नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके ही बच्चे को अपना जितना भी मिल्क आपका प्रोड्यूस होता है आप उस बच्चे के दे सकते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट पंपिंग यानी पंपिंग के थ्रू अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करा सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें कहीं मतलब ये पूरा फिजिबल प्रैक्टिकल प्रोसेस है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो बच्चे को एक फीड अपना रात में, शाम में, जब भी आप घर पर हो, कंफर्टेबल हो, आपका मन है तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट पंप ही यूज़ करना चाहिए या फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अपना डायरेक्टली नर्सिंग करके ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिक्स भी कर सकते हो। पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने एक दो बार दिन भर में मतलब जो ब्रेस्ट पंप था वो मैं यूज़ करती थी। और कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उनको ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में ब्रेस्ट पंप बहुत रिलीफ देता है उन लोगों को जिनको कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई होती है। तो मेरे साथ भी यही था, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मेरे को ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम होता है। और वो बढ़ कर के अगर आप ध्यान ना दें इस प्रॉब्लम पे तो ये जो ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट की प्रॉब्लम है, मतलब एक्सेसिव मिल्क कलेक्ट रहना आपके ब्रेस्ट में, वो आपको लेटर ऑन कैंसर वगैरह बहुत कुछ कर सकता है, सिस्ट वगैरह कुछ भी क्रिएट कर सकता है। सो वो प्रॉब्लमैटिक होता है। तो ऐसे में ब्रेस्ट पंप एडवाइजेबल होता है कि आप उससे एक्सेस जो भी मिल्क रह गया है उसको आप निकाल दीजिए और आपको वो पेन रिलीज़ हो जाएगा, आपको रिलैक्स महसूस होगा। तो ये मतलब एक मेरा पर्सनल यूज़ था जिसकी वजह से मैंने ब्रेस्ट पंप यूज़ किया था। बट जब ले लिया था तो मैं मतलब 1-2 फीड बेबी को अपने दे देती थी जब मैं सो रही हूँ या फिर एक्स्ट्रा मिल्क है तो मैं उसको दे देती थी इस तरीके से भी। लेकिन मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट पंप यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मैं घर पे ही रहती थी, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कहीं जाना है, तो तब मैं यूज़ कर लेती थी। तो ऑब्वियसली आप भी इस तरीके से कर सकते हो। आप अगर ऑफिस जाते हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बॉडी फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हो। ये सारे मिथ्स जितने भी थे मैंने सारे क्लियर कर दिए। तो आई होप कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कुछ देखना चाहते हैं ब्रेस्ट पंप से रिलेटेड तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।